कई लोग का प्रॉब्लम क्या पता है क्या, शादी उनको लगता है कि अभी उम्र हो गई है इसलिए कर लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि शादी इसलिए नहीं करते कि उम्र हो गई है आपकी। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी, हम उम्र हो गई इसके लिए शादी करते नहीं। उम्र हो गई अभी क्या कहते हैं ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी बाद में कौन लड़का देगा कौन लड़की देगा, इसके लिए हम क्या करें, शादी करवा रहे हैं। हमारे घर में कोई काम के लिए नहीं है, तो इस मकसद से मत करें। हाँ, वो ये काम करेगी या वो कोई काम करेगा, जो भी व्यक्ति है आपके साथ में, लेकिन इस मकसद से शादी नहीं करनी है। आप कहोगे यार मेरा पति तो नहीं है, इसके लिए मैंने कहा कि रिकॉर्ड कर लो, घर पे जाके उनको सुनाओ जबरदस्ती। आप जो भी उनसे प्रॉमिस करो कि मैं आपके लिए ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन ये आप सुनो। पता है क्यों? क्योंकि कुछ सुनने से, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यीशु का एक ऐसा वचन है जिसके विश्वास आता है कि अच्छा करने के बारे में, अच्छा हो पाता है। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया कहती है अच्छा करो तो अच्छा होगा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा करते रहूंगा जब तक कि तुम अच्छा नहीं करते। ये है स्ट्रेंथ, ये है ताकत। किसी को भी ये बोलना कि नहीं चलो बिजनेस शुरू करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन चलो बिजनेस स्टार्ट करो तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन वो बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास पैसा नहीं, वो कहां से शुरू करेगा? तो यीशु मसीह क्या करते हैं, सब कुछ अपना सप्लाई करते, बोलते तुम अच्छा बन जाओ, तुम अच्छे बन जाओ, तुम अच्छी पत्नी अच्छे पति बन जाओ, और तुम ऑटोमेटिक ही सब कुछ ठीक करने लगोगे फिर। आमीन। सो यहाँ पर याद रखिए, आपके बच्चे जब बड़े होंगे या किसी की भी, उनको इसके लिए शादी मत करने के लिए बोले कि उनके जीवन में कोई है नहीं, कोई उनके जीवन में है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये सोचकर आप किसी महिला को घर पर लेकर आएंगे, बाइबल इसकी अनुमति नहीं है। बाइबल क्या कहता है पता है क्या? अगर शादी है तो वो एक प्रिंसेस की तरह होनी चाहिए आपकी पत्नी, एक राजकुमारी की तरह सामान रखनी। जिसका मतलब ये नहीं कि आपके पति को या किसी को भी बताना है आपको, इसलिए नहीं करने की काम के लिए लाने। पता है कि काम के लिए कोई नौकर नहीं रख लेंगे हम लोग, फिर बेस्ट उपचार है, बेस्ट ये है। लेकिन क्या करें, हम जिस रिवाज से आते हैं इंडियन फैमिली से, लोग इसी माइंडसेट से, हम ही नहीं, हम हर एक व्यक्ति हमसे लेके सब, क्योंकि हमको ये पता है कि कोई अगर हमारी माँ बूढ़ी होगी तो एक किसी को लेकर आएंगे, उसको काम पे रख देंगे, फिर उसके पीछे काम काम लगता है, फिर वो काम वाली बन जाती है और फिर अपने पति को फिर नौकर बना के रखती है। क्योंकि उसको अगर उसने प्रिंसेस का व्यवहार नहीं करवाया है तो वो कैसे उसको प्रिंस की तरह ट्रीट करवाएगी? इसका मतलब वो अगर उसको एक राजकुमार की तरह नहीं रखा है पति ने, तो वो कैसे अपने पति को राजकुमार कहलाएगी? वो तो उसे उस तरीके से बिहेवियर करेगी जैसा है करके। इसके लिए आपको क्या करना पता है क्या? नहीं तो हमेशा आपके घर से मारामारी के, बेलन के आवाज आते रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप इस कदर से नहीं हो कि आप एक दूसरे के लिए, क्या कहते हैं ना, आप एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे, लेकिन आप एक दूसरे के लिए काम के लिए शादी की है। फिर मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना चाहिए, तो फिर आप घर पे जाकर बोलोगे नहीं नहीं हमने ऐसे सीख करा है, अभी तो बोले चलो अगले संडे से तुरंत जाना बंद कर दो फिर। तो इसके लिए नहीं, काम आपको करना है, ये भाग है जीवन का आपका। आप ये नहीं बोल सकते नहीं प्रिंसेस लोग काम नहीं करते। ठीक है, अगर उतने पैसे आ जाए हम तो जरूर खुद काम नहीं करवाएंगे हम लोग, लेकिन अगर जब तक है आपको करना है। लेकिन हाँ, सामने वाले को ये समझना चाहिए कि ना ही एक काम वाली करके, लेकिन एक मेरी प्रिय पत्नी है करके, इसीलिए हम लोग ये करते हैं, ये घरदार चलाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। नहीं तो फिर जब तक आप उसको काम वाली की तरह रखेंगे, वो आपको क्या क्या फेक कर मारेगी आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा। क्योंकि आप जब भी बोलते हो काम के अलावा कुछ नहीं बोलते हो। इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था कि जब आप घर पर जाए, आपने सुना है, आपको भेज दिया जाएगा शायद, अगर हो सके तो। लंबा रिकॉर्डिंग होगा अभी शायद। तो ऐसा कभी मत करें कि शादी इसके लिए करें कि क्या कहते हैं ना लोग को अपनी चीजें याद आ रही है। तो कभी ऐसा मत समझे कि शादी इसके लिए करे कि क्या कहते ना, कि आप उसको काम बताना है। काम के लिए मत करें, आप नौकरी रख ले, वो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बेटे की या आपकी बहू की लाइफ बर्बाद मत करिए। पता है क्यों? वो काम करेगी, वो एक अलग भाग है, लेकिन काम के लिए ही उसको लेकर आए, ये बोलना ही उसका अपमान है सबसे पहले। इसके लिए मैंने कभी किसी को ऐसा बोलने के लिए इजाजत नहीं दी, जो मेरे लोग हैं। मैं लोग कहते हैं हमेशा अपने पत्नी को प्रिंसेस की तरह संभालो, प्रिंसेस की तरह। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये है कि आप जितना हो सकते हैं उन्हें एक अच्छे तरीके ट्रीटमेंट। और मैं कहता हूँ कि हाँ श्योरली मैं, मेरी पत्नी सबसे उत्तम पत्नी है, इसमें कहने के लिए मुझे कुछ नहीं। क्योंकि पता क्यों? मैं उसे हमेशा, ये परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ, और लेकिन आप उसके अनुग्रह से मैं उसे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता हूँ। इसका मतलब प्रिंसेस की तरह, इसका मतलब ये नहीं, कई लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि हमारे पास फिर 1 करोड़ रुपए रहेगा ना, तब मतलब मैं मेरी पत्नी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। जरूरत नहीं होती है। जो आपका घर है, जो आपकी चीजें हैं, उसमें से आप जब उसको एक राजकुमारी की समान रख सकते हैं, प्यार मोहब्बत से। कभी कभार हो सकता है कि कुछ काम आप कंटाला करो, उसको ज्यादा करेंगे, वो भड़क देगा, हाँ चाह रहा, हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये नेचुरल है। लेकिन आपका माइंड सेट क्या है?
अपनी जिंदगी पहले से ही भंगार बेचना ये सोच के शुरू की तो आप भंगार का बिजनेस शुरू करके ही रहोगे। लेकिन आपने पहले शुरू करके रखा कि एक दिन मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, तो आप वहां से शुरुआत करोगे, वहां से स्टडी करना स्टार्ट करोगे, वहां से चीजें करना स्टार्ट करोगे। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कभी, परमेश्वर ने खुद आपको बेटे और बेटी कहा है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आप उसके गुलाम नहीं रहते। डरने की जरूरत नहीं परमेश्वर की, नहीं, परमेश्वर ये कर देगा, वो कुछ भी नहीं करेगा परमेश्वर आपसे। परमेश्वर के हृदय में आपके लिए सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं है। वो आपको प्यार के अलावा कुछ नहीं करता है। तो वो प्यार आपको पतियों को पहला पाना पड़ता है। इसलिए कई पतियों को मैं कहता हूँ कि प्लीज करके चर्च में जाना स्टार्ट करिए। इसलिए नहीं कि वो धर्म का चर्च है, धर्म का कोई संबंध नहीं चर्च से। परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर है। लोग बोलते कि ये चर्च धर्म का, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का कोई संबंध नहीं इससे। तो जब दो लोग सुन रहे उनसे कहना चाहता हूँ कि चर्च जाना स्टार्ट करें, वहां से ही आपकी जिंदगी बदलेगी। आपने कई साल बाहर बिता लिया, अब जाकर आप परमेश्वर में बिता कर देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी कैसे बदलती है। कई बार लोग मुझे देखते, कई बार हमारी शादी को देखते, यहाँ से लेकर गाँव तक लोग कहते कि नहीं यहाँ नहीं यार, तुमको लगता है कि तुम्हारी पत्नी अच्छी इसके लिए तुम इतना अच्छा व्यवहार करते हो और हमारी पत्नी अच्छी नहीं। इसका कोई ये नहीं है। किसी की पत्नी किसी का पत्नी बॉर्न ये नहीं है अच्छे और अच्छे। लेकिन हाँ, वो परमेश्वर में आने के बाद वो कितने खराब भी रहे तो भी उसमें सुधरने की चांसेस है। तो सबसे पहले शादी क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्यार बहुत भरा हो, तो किसी को आपको बांटना है। तो इसलिए कई बार लोग नाम रखते हैं ना, कि ऐसे लोग को देखते हैं, हाँ ये अपनी पत्नी का बहुत लाड करके रखा है। लाड करके रखा है क्योंकि वो बहुत परमेश्वर के प्यार से भरा, इसके लिए वो लाड करके रखता है। कई लोग मुझसे बार बार कंप्लेंट करते कई बार कि नहीं आप आपकी पत्नी का बहुत लाड करते हो, बहुत शायद बहुत ही ज्यादा। मैं कहता हूँ कि नहीं, हाँ क्योंकि मेरे अंदर वो प्यार है, इसके लिए मैं बहुत प्यार देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पाया है। अगर आप खुद प्यार नहीं पाते, आप दे नहीं सकते। फिर क्या होता है, ये प्यार जब मैं मेरी पत्नी को देता हूँ तो उल्टे में उतना ही आदर और रिस्पेक्ट आता है, ऑटोमेटिक आता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बाइबल यहाँ पर कह रहा है कि अपने पतियों का आदर करो। फिर भी बाइबल तो ये कह रहा है जैसे कि कलीसिया इसके अधीन रहती है मसीह के, वैसे तुम भी अधीन रहो पत्नी के, पति के। तो आपको अधीन रहना आना चाहिए। कई बार पता है क्या, कई पत्नियां सोचती कि नहीं मेरा पति मेरा सुनता क्यों नहीं। बेसिक से कुछ बात देखो, सबसे पहले यीशु मसीह में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मेरी मैरिज लाइफ है जो कुछ भी उसकी वजह से अच्छी है। आपके जीवन में आज शायद पैसा, कुछ कपड़े, शायद कुछ जरूरत कम है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, लेकिन उत्तम परमेश्वर का मैरिज लाइफ, पारिवारिक लाइफ वो नहीं है। आप उसे नहीं खरीद सकते। गहने खरीद लोगे, कपड़े भी खरीद लोगे, हर चीज खरीद लोगे, लेकिन ये उत्तम जीवन आप खरीद नहीं सकते। इसीलिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ता है, यीशु मसीह के पास आना पड़ता है। वो आपको ऐसा बनाता है। क्योंकि सोचो कि आपके घर में आपके पति ने आपको एक डायमंड का नेकलेस ला के रखा है, लेकिन आपको प्रतिदिन वो छल करता है, कपट करता है, मारता है, आपको टॉर्चर करता है। फिर आपको उस हीरे का क्या कीमत है? लेकिन कीमत कब होती है? जब वो आपसे प्यार करता है, वो चीज हो या ना हो, लेकिन उसका प्यार बना रहता है। इसका मतलब नहीं कि वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अगर ना रहे लेकिन आपका प्यार बना होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आज हीरे है, कल शायद कुछ ऐसा मोहब्बत आ जाए कि वो आप गिरवी रखना पड़े, तोड़ना पड़े, वो हो सकता है। लेकिन ये जो प्यार है आप इसको तोड़ेंगे नहीं। क्यों? पता है, ये परमेश्वर से आप जितना पाते रहेंगे, आप आपकी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को देते रहोगे। तो पूरी दुनिया में एक में ऐसा निशानी दिखता है क्रूस पर कि जिसने अपने हाथों पर खीले ठोके, जिसके सर पर कांटे का ताज लटका है। ये है प्रेम की निशानी कि इंसानों के लिए किसी परमेश्वर ने जान दी, इंसानों के लिए, कि मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम एक दूसरे से प्यार करो। इसका ये मतलब कि हम भगवान हो जाते हैं, हम गलती नहीं करते, हम गुस्सा नहीं होते, हम हर एक करते हैं। आप मेरी बात करो, हमें भी करता हूँ, लेकिन हाँ हम परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम बेटर हो जाते हैं। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो फिर एक ही जगह मिलेगी, स्वर्ग में। आपको चाहिए कि नहीं मेरा पति एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, मेरी पत्नी परफेक्ट होना है। ना पति परफेक्ट है इस दुनिया में, ना पति परफेक्ट है, ना पत्नी परफेक्ट है, ना बच्चे परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपका कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में वो बेटर है, वो अच्छा है, उत्तम है, उतना काफी है। उसको परफेक्ट बनाकर भगवान बनाने की कोशिश मत करो। इंसान रहने दो, उससे गलतियां होने दो। यही दिखा था कि वो इंसान है। ज्यादा जो व्यक्ति भगवान बनने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ओवर टेंशन लेते हैं, अच्छा करने की कोशिश, प्रेशर है उनके ऊपर अच्छा बनने का। अच्छा नहीं, आप सिर्फ अच्छा पाते रहो, आप अच्छा बनते रहोगे। क्या आपको कभी नदी के बाजू में रहकर पानी की चिंता करनी पड़ेगी? तो वैसे सिंपल है कि परमेश्वर के बाजू में आप प्रेम में बह रहे हैं, परमेश्वर के चर्च में जा रहे हैं, वहां पर सुन रहे परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे, परमेश्वर की बातों को सुन रहे, सारी अच्छी और भली बातें आपके जीवन में आ रही है, तो किस कदर से आपको जबरदस्ती प्रेम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक आ रहा है।
नदी का पानी अगर आपके और बह रहा है, आप वहां पर बैठे हो, तो पानी आपके और आना ही है, और जब आपके और आना है तो आप उसका यूज करोगे जो भी चीज के लिए आपको चाहिए, करेंगे। लेकिन अगर आप दूर भागोगे चर्च से, सेवा से, तो समस्या होगी। पता है क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में वही गिरा हुआपन, वही गिरी हुई चीजें, आप नहीं सुधर पाओगे। तो सबसे पहले शादी, अगर आपको कोई भी पूछे शादी, उसको पहले अगर सलाह मांगे कोई आपसे, उन्हें यही कहना कि शादी तब करो, इसके लिए मत करो कि तुम ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में और उसको भी प्रॉब्लम में, किसी को एक और को प्रॉब्लम में लेके आना चाहते हो। तुम्हारा पहला सब ठीक है क्या? फिर एक लेकर आऊं मैं, जो पहला एक रोटी खाते थे उसमें से भी आधी भी उसको खिलानी पड़ रही है, मतलब तुमने खुद के भी वांदे होगे, उसके भी वांदे होगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम कमाओ ज्यादा कमाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना श्योर है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, किसी दिन अगर समझो आपका पति काम पर, उसकी सैलरी, उसका काम छूट गया, लेकिन अगर उत्तम आपने चर्च में जाकर सीख कर एक उत्तम पत्नी बना ली है, उत्तम पति बना लिया है चर्च में जाकर, तो चाहे आप किसी दिन बीमार रहो, कुछ भी रहो, लेकिन वो कई दिन तक आपको संभाल लेगा। नॉर्मल बाहर का बंदा रहेगा तो लात मार के उठेगा, चलो अभी क्या भी उठ जाओ, चलो काम करो, अभी क्या भी उठ जाओ, काम करो। पता क्यों? कौन करना? तू नहीं करना तो कौन करना? क्योंकि वो एक दिन जरा बाद में दूसरे दिन तुरंत लात मारेगा और उठ जा करके, कि प्यार नहीं उसके अंदर। लेकिन जब वो परमेश्वर में आएंगे, वो परमेश्वर का प्यार सुनेंगे, तो उनको मालूम है कि परमेश्वर उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, मुझे भी करना चाहिए। तो पत्नी, आपका पति शायद अगर चर्च में नहीं है, प्रार्थना में नहीं, तो आप कर सकते हैं। आपके बच्चे नहीं तो आप उनके साथ कर सकते हैं, कि वो आपको देखेंगे। शायद वो बाइबल को ना देखे, शायद वो क्या कहते हैं, मुझे ही नहीं देखे, लेकिन वो आपको देखेंगे। शायद वो यीशु मसीह को नहीं देखते डायरेक्टली, लेकिन वो आपको देखकर उनका जायजा लगाएंगे कि चर्च होता क्या है, प्रार्थना होती क्या है। मैं फिर से कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपके घर में बिल्कुल कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सब अच्छा रहता है। अभी आप सांसारिक लोगों के इसमें घिरे रहोगे, तो आपके आजू बाजू के लोग रहेंगे, कुछ ना कुछ 19-20 होते रहेगा, लेकिन आपको जानना है कि नहीं यार, ये सही रास्ता, इसी पर चलेंगे। देखो, अच्छे रास्ते पे चलते हुए एक आधा कांटा अगर कहीं चुप जाए तो हम वो अच्छा रास्ता नहीं छोड़ते। हमें मालूम है कि ठीक है, वो गलती से आ गया रहेगा, इसके लिए थोड़ी ना हम ऐसे रास्ते पर जाएंगे जो कांटे वाला है, जो गलत है। तो हाँ, और कई पत्नियों का एक प्रॉब्लम रहता है कि हम अपने पति को कभी रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती है। वो हमेशा उनको अगर गाली देते रहे, अगर हमेशा उनको अपमान करते रहे, उनको लगता है कि नहीं मैं ऐसा। लेकिन आपको मालूम है, पति एक व्यक्ति है जिसे सबसे ज़्यादा अगर चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए, लोग सोचते कि नहीं, प्यार महिला को चाहिए, लेकिन अगर किसी पति को अपने कब्जे में रखना है, या तो फिर क्या कहते ना उसे, कब्जे में इसलिए वर्ड यूज़ किया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझे, लेकिन अगर किसी पति को अच्छी तरीके से अपने हाथ में रखना है, खुश रखना है, उसको हमेशा इज्जत का डोज पिलाओ। हमेशा इज्जत डोज है। पता है क्यों? आप कई बार पति को पता क्या होता है, शायद उसकी पत्नी शायद घर में शायद रोटी ठीक ठाक बनाए नहीं बनाए, शायद कुछ खाना यहाँ अगर वो सब चला लेंगे, लेकिन अगर 4 जन में उनकी पत्नी कभी उनको कुछ बोले, वो उनको सहन नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति का, एक इंसान का, एक आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उसको कभी नहीं ये अच्छा लगेगा कि उसकी पत्नी उसे 4 जन के सामने गाली दे, या किसी के सामने इंसल्ट करे, या किसी के भी सामने। अगर आप पति पत्नी हैं, आप जो भी हैं, आपके घर के अंदर सब कुछ होना चाहिए। दीवार के बाहर जाकर, दीवार के सामने अगर आपको एक ये ऐसा आदत है कि बाहर जाने के और आपको तमाशा करना सोचता है, ये सबसे गंदी आदत है। बाहर क्यों? शादी है आपकी, मैरिज आपका, जो भी एक घर में करिए, जो भी एक बुक्का रख के देना है घर में करिए। बाहर लोग क्यों तमाशा देखें? एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, मैंने ऐसे मजाक में कहा वो बात, ऐसा नहीं करना है। तो आप बाहर क्यों दुनिया को तमाशा दिखाएंगे? और जब आपकी दोनों की इज्जत, आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, दुनिया क्यों आपकी इज्जत करेगा? आपको क्यों लगता है कि लोग आपकी इज्जत करनी चाहिए, ये रिश्तेदार, ये रिश्तेदार नहीं, आप खुद एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, वो आपकी क्यों इज्जत करेंगे? और ये कब होता है? जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की भलाई आती है। क्या आती है? आपके अंदर परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की भलाई आती है। लेकिन अगर आप ही एक दूसरे का इज्जत नहीं करते, ठीक है, आप ही क्या नहीं करते, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ही क्या नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, बाहर वाले क्यों आपकी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे वो लोग। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, आपके पति को अगर आपको कुछ देना है, रिस्पेक्ट, तो भाजी सबसे ठीक दी, लेकिन लात पीछे से जोर से मार दी, सही नहीं है। इसके लिए क्यों?
इसके लिए ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चर्च में आना पड़ेगा, क्योंकि चर्च में ये बातें सिखाई जाती है, बाहर नहीं। बाहर फिर यही सिखाया जाता है, 2 दिन पति ने काम नहीं है, तिला काढून दिली का मोठी दलेगा, हाँ अवरेज वरची चालली थी, यही सिखाते हैं बाहर। चर्च में ये सिखाते हैं कि ठीक है वो सही रहे गलत रहे, प्यार करो। मगर क्या प्यार करो, प्यार क्या, प्यार वो कैसी मालूम है, हाँ ठीक है आप कैसे हो मालूम है, फिर भी परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। फिर रिकॉर्डिंग जहाँ पर जाएगी उनको फटके फेंकेंगे मैं फटके नहीं दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन शायद उनको थोड़ा ये। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कई बार देखो मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद आपके घर में झगड़े नहीं होंगे, इसके बाद ये मतलब नहीं कि आपके अंदर तकरारें नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या ही नहीं होगी, लेकिन बेसिक है कि कम हो जाएगी। पहले आप रोड पर WWE खेलते थे, फिर आप घर में शायद एक आधी बार टेनिस खेलते रहोगे, वो सबसे बेटर रहेगा। रोड पर WWE खेलने से, इज्जत गलाने से अच्छा बेटर है कि आपकी चीजों में कमी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पूरा क्यों परफेक्ट नहीं हुआ, पूरा परफेक्ट नहीं, नहीं मेरी बहू पूरी परफेक्ट नहीं है, मेरे को पूरी परफेक्ट बहू चाहिए, अच्छी बहू चाहिए मेरे को, परफेक्ट बहू काहे की, जितनी है अच्छी उतना अच्छा व्यवहार करो, अच्छी होती जाएगी। लेकिन इसके लिए चर्च ही है आपके लिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। दुनिया में कहीं पर जाओ, सिर्फ वहां पर ये बता जाएगा अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा, और आपके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं रहेगी अच्छा करने की, क्यों डिमांड हो रही है और व्यवस्था डिमांड करती है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया, अभी आप मसीह में परफेक्ट है, आप शायद विचारों में, बातों में, चीजों में परफेक्ट नहीं रहोगे, लेकिन मसीह में कैसे है, परफेक्ट है। तो परमेश्वर आपको जज नहीं करता है। जब भी आप चर्च में आओ, आपका दिमाग पूरा खाली कर आओ, सिर्फ सीखने के माइंडसेट से आओ, पूरा रिलैक्स होना चाहिए आपका दिमाग, पूरा शांत होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कहा मैंने, काम करने के लिए शादी नहीं करनी है। किसी को भी कहकर बोलना, यही बोलना, अभी रिकॉर्डिंग घर पे जाकर ना पहला थोड़ा पीछे लाके, हाँ इतना क्या बोले, इतना सुनो, इतना कट करके क्या बोलते हैं, काम करने के लिए ऐसा नहीं करने का है। आप जब आपके किसी भी रिश्तेदार को पत्नी के ढूंढने के लिए जाओ, उसे कहो कि अगर वो आपको राय मांगता है कि यार शादी के लिए क्या नहीं, उसे कहो नहीं नहीं नहीं, इसके लिए शादी मत कर, कि तुझे काम वाली चाहिए, फिर एक दिन जरूर तुझे भी वो काम वाला बना के रखेगी। इसके लिए मैं कहा, कई लोग मुझे कहते कि नहीं आपकी पत्नी आपको बहुत इज्जत देती है, हाँ क्योंकि मैं परमेश्वर का प्यार उससे पाकर उससे देता हूँ, फिर वो मुझे ऑटोमेटिक इज्जत आती है। मैंने कहा ना कि नदी के बाजू में रह के पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वो आता है ऑटोमेटिक। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके लिए तो शायद अच्छा रहूंगा मैं बहुत। अगर आप मेरी पत्नी से पूछो, मेरी पत्नी आपको गलती की लिस्ट निकाल कर देगी, ये क्या करते हैं, कहाँ चीज़ कहाँ रख देते हैं, कहाँ क्या करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मैरिज लाइफ में कुछ इशू होगा, बेटर है, सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि परफेक्ट है। बेटर में और परफेक्ट में फर्क है। कई बार शत्रु का एक समस्या बड़ा है, जिस पति पत्नी की लाइफ में फूट रहती है ना, उनके कभी पैसा अच्छा नहीं रहता है, मैनेज नहीं रहता है, उनके लाइफ में कोई भी चीज मैनेज नहीं रहती। पता है क्यों? क्योंकि वो एक नहीं है। सोचो दुनिया में ऐसे कौन से पार्टनर रहेंगे जिन्होंने 2 व्यक्ति ने शुरू करके बिजनेस डाला, यहाँ कर लेते चलो वड़ा पाव का बिजनेस डाल दिया समझो, और फिर लेकिन वो दोनों पार्टनर का दिमाग ही नहीं जम रहा है, तो क्या लगता है उनका बिजनेस सक्सेस होगा? दोनों का एक पैर इधर इधर, कौन क्या कह, कौन भजी बना रहा है बीच में, कोई क्या बना रहा है, ऐसा थोड़ी बिजनेस होता है। या कोई बीच में क्या कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं आज तेल नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, तेल नहीं, आज तू बेसन ला, बेसन से, नहीं नहीं, दोनों को काम करना पड़ेगा। और जब दोनों एक साथ रहते तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम, अब ये जो 2 जन रहते हैं पति और पत्नी, ये 2 जन नहीं है, एक है। दिखने के लिए 2 दिखते हैं लेकिन एक है, दिखने के लिए 2 दिखते लेकिन है क्या, एक है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको आपके पति का क्या हो रहा है, आपकी पत्नी का क्या हो रहा है, आप आपके खुद के मराठीत क्या म्हणतात, संसाराचे दुश्मन आहात। नहीं मेरा पति टेंशन से गुजर रहा है और मैं मजा कर रही हूँ, बट नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी टेंशन से गुजर रही है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं, अब दोनों भी नहीं हो सकते। अब पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो जो कुछ है पार्टनरशिप में, सुख दुख समस्या जो कुछ भी है पार्टनरशिप में। ऐसा नहीं कि सोना है तो भी पार्टनरशिप मेरी है और जब जितनी भी समस्या है पार्टनरशिप तेरी है। फिर वो भी अपने समय के हिसाब से दिखाएगा, हाँ ठीक है 10,000 आया था, नहीं 5,000 आया था, 5,000 मेरे, फिर 5,000 में अभी जाके एंजॉय करके आता हूँ मेरी रिसोर्ट जाके। तो आपको अगर चाहिए कि ट्रांसपेरेंट मैरिज लाइफ चाहिए तो एक दूसरे के साथ केयरिंग रहो,
प्यार से रहो। और मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पर जो वचन आप सुन रहे हैं, इसे सुनकर मत जाओ, इसे लेकर जाओ, इसे सुनकर अमल में लाना है। अगर आप अमल में नहीं लाते फिर आप खुद को फंसाते हैं। मैं आपको सिखाया, आप वहां पर जाके कुछ ही कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये काम में तो ये काम मत करना, वो काम मत करना, पैसे गलत चीज में मत उड़ाना। बाद में आपको देख रहा हूँ आप जुआ खेल रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर कुछ और सिखाया, फिर बाद में आपको मैं देख रहा हूँ कि उन्हें बाहर पर आप पति पत्नी का WWE चल रहा है, अरे ये वो ऐसा ऐसा, वो सब नहीं होना चाहिए। बाहर दुनिया के सामने तमाशा नहीं। शादी किसने की? तुम दोनों ने की। समस्या किसका? तुम दोनों का। दुनिया क्यों तमाशा देखे तुम्हारा? घर में जो कुछ करना है, आपका नेटफ्लिक्स घर में चालू रखो, बाहर लोग को मत देखा। इतना महंगा चीज लोग को दिखाने का जरूरत नहीं है। WWE भी अभी नेटफ्लिक्स जाने दो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका लाइफ प्रीशियस है। एक और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पर कहता है कि पति के क्या करो? अधीन रहो। तो आपका रिस्पेक्ट जो एक चीज है, पति को क्या करता है? सबसे अट्रैक्ट करता है। सबसे ज्यादा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट। पति को शायद आप एक टाइम खाना सही से जला हुआ दे दो, वो खा लेगा, जरा शायद कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ा बहुत बोलेगा हाँ ठीक नहीं, ये नहीं हो, तो कुछ बोल देगा। शायद इस्त्री वाले कपड़े नहीं तो शायद कुछ बोल देगा, लेकिन अगर इज्जत नहीं दो, वो पति आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसका मतलब वो आपका ध्यान नहीं रखेगा, वो आपको प्यार नहीं देगा। पता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी पत्नी इज्जत नहीं करी। इसलिए कई बार भी लोगों को देखो, लोग पति आपको हमेशा, मुझे मालूम भी नहीं आपके लाइफ में क्या, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ, लोग बोलते रहेंगे उसके सामने नहीं, लोग के सामने, मेरे दोस्त है, मेरे ये लोग है, मेरे वो लोग है, उनके सामने नहीं। पर वो हमेशा बोलते हैं लोग को तोड़ बंद करो का देव तुला। आप हमेशा लिखते रहेंगे। पता क्यों? क्योंकि क्या मैं सच कह रहा हूँ? आपकी पति ने हमेशा ऐसा कर, और लोग समझो तमाशा करो, तुम घर ही सब बोला है कि नहीं बोला है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मैं तो सच करो, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। देखो हाँ कह रहे, ईमानदार लोग हैं। तो इसका मतलब क्या? नहीं, सच्चाई है, ये सच है, ये हर एक के साथ होता है। इवन जब मेरा नया नया शादी हुआ था, जब मैं मसीह में नहीं था, मतलब स्ट्रांग नहीं था, मेरे में भी कुछ समस्याएं होती थी। क्योंकि पता है क्यों? लेकिन जब जब परमेश्वर के साथ मैं बढ़ता गया, तब तक समस्या इसके लिए कम होगी। फिर कहता हूँ, इसका मतलब नहीं कि हमारे मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर हमारी इसमें कुछ और हो सकती है, आपकी इसमें कुछ और हो सकती है, लेकिन हाँ इतना है कि बहुत बेटर है। पहले 100% अगर खराब था तो अभी 80% ठीक है, तो बेटर है ना। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जब भी आपके पति को लोगों के सामने कभी कुछ मत बोलो। अगर वो बोले ना चुपचाप, मैं सच कहता हूँ, यकीन मानिए आपका लाड ज्यादा होगा, आपकी चीजें जल्दी आएगी। अगर वो बोला ना कि यहाँ मत बोलो, सिर्फ मी जेवढं सांगतो तेवढं ऐका, बाकी सोडून दे, आता काच ऐकू मी, आता याला इथं दाखवते, वो आपको कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं करेगा। आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप उधर के उधर दिखाने जाओ, वो आपको जीवन भर कभी नहीं दिखाने देगा, वो जीवन भर अच्छा चीज नहीं दिखाने देगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने उसका वन वर्ड नहीं सुना। वो कह रहा कि मेरा आदर करो। यहाँ पर जहाँ परमेश्वर बाइबल भी कहता है कि आपने पतियों अपने पति के कैसे अधीन रहो, जैसे मसीह के अधीन में कलीसिया रहती है। कैसी है? क्या कलीसिया मसीह के ऊपर चढ़ जा सकती है? आप कहोगे नहीं यार, आप मुझे ये कैसे सिखा रहे? बाइबल ये कह रहा है। बाइबल आप बाइबल के ऊपर नहीं हो। आप बाइबल के ऊपर नहीं हो। बाइबल जो कह रहा है तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं, मैं बाइबल कभी नहीं मानूंगी, क्या आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं? और बाइबल ये भी कहता है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। मेरी पत्नी भी, हाँ ये बात कभी बोलोगे, ये पहला बोलो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो हर एक चीज का एक सिस्टम रहता है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अभी पत्नी उसको कैसे संभालना है? जैसे कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? कि वो भले कितना भी उसके साथ समस्या होती रहेगी, लेकिन उसने कलीसिया से प्रेम करना छोड़ा नहीं। यानी कि हाँ, चर्च से वो प्रेम करना छोड़ रहा है क्या? वो क्या कहता है? मैं तुमसे अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ। तो अगर आप कहोगी नहीं मेरी पत्नी अच्छी नहीं, हाँ आपको वो अच्छी रहेगी नहीं। मुझे तो कई बार लोग के फोन आते गाँव से, यहाँ से, वहाँ से, और लोग मुझे कहते रहे कि नहीं मेरा पति अच्छा है। किसी ने अभी मुझसे कहा बीच में कि पास्टर आपका ऐसा ऐसा है, आप आपकी पत्नी को कितना टाइम देते, आप पास्टर हो के प्रार्थना भी इतना करके इतना अच्छा है। मैंने कहा कि देखो, मैंने उनसे कहा नहीं, लेकिन मैं कहने वाला हूँ कि देखो मेरा फर्क है, मैं चर्च परमेश्वर में इसमें इतना बढ़ चुका हूँ।
आपके पति को पहले उतना बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करो, उसको जाने दो उतना आगे। अगर आपको चाहिए कि मेरे जैसा पति चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं पास्टर ब्लेसिंग की तरह पति होना चाहिए, कितना अच्छा पति। अच्छा का बात नहीं, मेरे पत्नी को पूछो कि उसको भी कितना झेलना पड़ा एक समय तक, जब तक कि मैं परमेश्वर में स्ट्रांग नहीं हुआ। तो आपको भी निकालना पड़ेगा समय परमेश्वर के लिए, प्रार्थना करती रहनी पड़ेगी। मेरी पत्नी कंटिन्यू मेरे लिए प्रार्थना करती है, वो हमेशा एक उसका प्रार्थना का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, भड़क जाएगा तो भी प्रार्थना बंद हो जाता है कि अभी इसके आगे कुछ नहीं होगा। प्रार्थना बंद हो गया तो फिर मैं भी डरता हूँ प्रार्थना बंद होने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि पार्टनर अगर अलग हो जाए, वो बिजनेस लॉस में, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा बिजनेस लॉस में जाए। मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी अच्छी रहे, हमारा बिजनेस अच्छा चलता रहे। मैरिज का बिजनेस मतलब क्या, खूबसूरत बिजनेस, ये प्यार का बिजनेस, ये चलता रहना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा ना कि एक दिन अगर आपके घर में पैसा नहीं रहे, लेकिन एक दिन आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा और प्यार है, तो आप निभा जाओगे। नहीं तो कुछ दिन काम छूटने से, कुछ दिन चीजें चले जाने से आप एक दूसरे के सर फोड़ने लगोगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज जो वचन मैं दे रहा हूं, इसे खा लो, इसे ले लो अपने अंदर। शायद आज आप बीएमसी के भी बड़े काम पे भी रहो, कुछ लोग है यहाँ पर, ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर रहो, ठीक है, अगर रहो तो वहां पर अगर समझो कल काम छूट गया, तो फिर बाई चांस ऐसा कोई स्कीम आ गया कि सरकार ने बंद कर दी बीएमसी और प्राइवेट सब कर दिया, फिर क्या करोगे? तब तक प्यार आपका सही था पति पर या पत्नी पर, जब तक कि वो बीएमसी से पेमेंट आ रहा था। फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा, प्यार भी बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी भी खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारी शादी खराब होगी, तुम्हारे बच्चे के ऊपर असर गिरेगा, तुम्हारे बच्चों पर असर गिरेगा, तो सब चीज खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट फोकस क्या है फिर? परमेश्वर का वचन। चीजें आज है कल नहीं रहेगी, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता पहला अच्छा बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, आपको कि नहीं यार बाकी सब अच्छा, कुछ अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे जब समस्या आएगी? तब आपकी पत्नी को आप क्या बोलोगे कि नहीं रुको, मुझे एक बीएमसी का जॉब लगने वाला है, उससे सेटिस्फाइड करोगे कि एट द मोमेंट परमेश्वर की बुद्धि और समझ चाहिए? कई बार सब ठीक रहता है, अचानक पति का या पत्नी का दिमाग सटक जाता है, घूम जाता है, आपने देखा रहेगा अचानक। तो वहां पर आपको क्या करोगे? उस बीएमसी की नौकरी का, या एयरलाइन में भी हो आप काम पे, आप एयरलाइन में, उसका क्या मीनिंग हुआ? वहां पर आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं 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 रुको, मैं एयरलाइन को फोन करता हूँ, आपसे बातचीत करेंगे, वो ठीक करेंगे आपको। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना सीखना पड़ेगा, मेरी शिक्षाओं पर निर्भर रहना सीखना पड़ेगा, तुम्हें अपनी समझ का सहारा लेना बंद करना पड़ेगा। अभी हमने सुना, अभी कल के दिन में, कि कहीं पर बड़ा भूकंप आया, आपने सुना ना, शायद आपने न्यूज में देखा रहेगा। और भी कई जगह पर मैंने सुना, नेपाल में पूरा नेपाल लूट गया है। दुनिया की हालत बदतर हो रही है। और आपको क्या लग रहा है, आपका सैलरी जॉब तभी भी चालू रहेगा जब सब करप्ट सब हो जाएंगे, सब लूट जाएगा, तब क्या? अभी वो नेपाल के लोगों के लिए क्या एक आशा है, उनका देश ही पूरा ये हो गया। वहां पर समस्या लोग लूट कर लेकर जा रहे हैं, वहां के जो मॉल है उनको लूट कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि देश करप्ट हो गया वहां का। बाय ग्रेस ऑफ गॉड इंडिया में नहीं होगा ये, लेकिन समझो ऐसा इंडिया में होता तो फिर आपका भरोसा क्या है? कौन सा जॉब? एयरलाइंस का, बीएससी का, बेस्ट का, किस? नहीं नहीं नहीं, ये हो ना, देखो आपको काम करने हैं, आपको पैसा सेविंग करना है, ठीक है कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा आपको परमेश्वर पे रखना है, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित है, वो काम करता है, वो आपकी प्रार्थना सुनता है। और आप में से कई लोग को इसका अनुभव है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका जवाब देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके मैरिज में हमेशा, अगर आपको चाहिए कि मैरिज लाइफ अच्छी रहे, कोशिश करें कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा रहे।